नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यात्रा टीवी। दोस्तों, आरक्षण के विरोध में जो मनवादी लोग हैं, जो एक धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो हमेशा आरक्षण के बदले में, वो चाहे सत्ता पे बैठे हों, चाहे वो सरकारी अफसर हों, वो आरक्षण के प्रति जहर उगलते रहते हैं। तो जो आरक्षण के प्रति जो सुप्रीम कोर्ट से जो मामला आया है निकल के कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो मैं माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जरूर याद कर लेना चाहिए कि समीक्षा कहाँ कहाँ होना जरूरी है, और समीक्षा कहाँ कहाँ होना जरूरी है वो हम आपको बता देते हैं। समीक्षा होनी जरूरी है सबसे पहले न्यायालय में, जहां पर एक भी व्यक्ति एससी का सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जज नहीं बन पाया है, ओबीसी का अभी तक कोई भी जज नहीं बन पाया, वहां पर आरक्षण लागू करके और बड़ी परीक्षा, कठिन से कठिन परीक्षा रख करके उसको क्वालिफाई करने के बाद कोई व्यक्ति जज बने, तो हमारे समाज के जज बनेंगे। क्योंकि तुम्हारे जो मनोवादी लोग हैं, सिर्फ वही अपने एक जाति के लोग हैं और वही अपने लोगों को चुनते हैं और वही वहां पे चुने जाते हैं। तो वहां पर आरक्षण की जरूरत है, वहां पे समीक्षा होनी चाहिए और वहां आरक्षण लागू होना चाहिए। खेल के अंदर जिस तरह से विदेश के अंदर अगर अफ्रीका है, वहां पर अगर 8 व्यक्ति अगर गोरे खेलते हैं तो 4 व्यक्ति वहां काले भी खेलते हैं, वहां पर मतलब रंग भेद होता है, तो वहां पर खेलते हैं खेल के साथ में। लेकिन हमारे देश के अंदर जरूरी नहीं है कि 12 खिलाड़ी में 2 भी एससी के होने कंपलसरी हो या फिर 4 मुसलमानों के होने कंपलसरी हो, ऐसा नहीं है। देश के अंदर भी यही होना चाहिए, कम से कम 8 व्यक्ति एससी के होने चाहिए और फिर ओबीसी के होने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से हमारा जो कैबिनेट है उसमें भी समीक्षा होनी चाहिए कि कैबिनेट के अंदर जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसके उतने मतलब जो है मंत्री रखे जाएं कैबिनेट में, ये हमारी मांग है। और राज्यसभा के अंदर चूंकि अभी तक आरक्षण नहीं है, तो सिर्फ जो आरक्षण जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जैसा मायावती की हो, चाहे अखिलेश यादव की, चाहे लालू यादव की, तो जिन लोगों की जो पार्टियां हैं वही व्यक्ति अपने मतलब आरक्षण के तहत या अपनी तरफ से राज्यसभा भेजते हैं, बल्कि ये कोई भी लोग आरक्षण मतलब राज्यसभा के लिए ये लोग अपने कोटे से नहीं भेजते हैं। तो वहां पर भी मतलब आरक्षण होना चाहिए, वहां भी एससी के लोग राज्यसभा में पहुंचने चाहिए। दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों के अंदर प्राइवेट कंपनी जो है एक भी एससी व्यक्ति की नहीं है, और जो प्राइवेट कंपनियां आज तक मतलब बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट के हाथों में दे दी गई हैं मोदी सरकार के द्वारा, तो वहां पर भी आरक्षण होना चाहिए। यानी कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होना चाहिए, और जो जरूरी हो कि एससी वाले लोगों के लिए प्राइवेट कंपनी का टेंडर मिलना चाहिए, ठेका मिलना चाहिए। और अगर आरक्षण में अगर आप तब्दील और समीक्षा करना चाहते हो तो ये भी समीक्षा कर सकते हो कि हर 5 या 25 साल के बाद एक दलित प्रधानमंत्री देश का जरूर बनेगा। दोस्तों, आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मंदिरों में भी आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जहां सिर्फ एक ही धर्म और एक ही जाति के लोग बार बार मंदिर में पुजारी और बार बार उनका वंशगत चलता है, वो भी आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर कोई आरक्षण के अंदर जितने संख्या के हिसाब से वहाँ एससी और ओबीसी के पुजारी होने चाहिए, और एससी में जो वाल्मीकि समाज होता है उससे पुजारी होनी चाहिए। मेरी ये मांग है। तब देखता हूँ तुम लोग कितने मतलब एकता वाले हो, कितनी समानता वो करने वाले हो, छोटे लोगों को पहुँचाने वाले हो तुम। आरक्षण ये होना चाहिए। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ओबीसी और एससी के जितने भी लोग हैं इस बात पर मेरे को ध्यान दें, अपने अधिकार की बात कर। दोस्तों, भारत के अंदर जो सरकारी जमीन है, जैसे वन जंगल वन्य जीव आदि जहाँ पर सरकार का कब्जा है, उसमें पट्टे कटवाने के लिए और जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पर हम लोगों को जमीन दी जाए, और एससी ओबीसी लोगों को वो जमीन दी जाए, वहाँ पर अधिकार होना चाहिए, वहाँ पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और राजनीतिक तौर पर मैं बता दूं, जो व्यक्ति एक बार सांसद या एमएलए एक बार बन जाता है एससी का व्यक्ति, वो कभी रिजर्व सीट से दोबारा जिंदगी में कभी नहीं लड़ सकते, हालांकि वो जनरल सीट से लड़ सकता है। ये भी आरक्षण मतलब खत्म होना चाहिए। साथियों, मुझे पता है ये सब कुछ आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन आप कल्पना करो कि अगर ये आज आसानी से नहीं हो सकता, आज आप इतने लोग पढ़े लिखे हो, इतने कुछ बन चुके हो, उसके बावजूद भी इस चीज पर आप मांग नहीं उठा सकते, उस समय वो हमारा मसीहा कैसे लड़ा होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो
अकेला होने के बावजूद भी इतना सब कुछ लड़ा और अब तुम्हारा हक अधिकार के लिए लड़ता रहा और तुम्हारा हक अधिकार दिलवाया, लेकिन तुम क्या हो कि आज भी तुम मनवादी के चुंगल में फंसे हुए हो। विशेष तरीका से मेरे ओबीसी और एससी के लोगों से कहना है, पूरे देश के अंदर अपनी आरक्षण की आवाज को तेज करो और अपने मजबूत संगठन होकर लड़ो। अंततः तुम्हारा आरक्षण जैसे छीन लिया गया तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी 5-7 संस्था बताई हैं इसमें तुम्हारा बिल्कुल रत्ती भर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और अगर नहीं है तो इन मनोवादियों की साजिश देखो, अगर तुम्हारा ये आरक्षण खत्म हो गया तो ये तुम्हारे एक भी बड़े पोस्ट पर नहीं पहुंचने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का एक भी ओबीसी का व्यक्ति जज नहीं बना है तो आप कल्पना करो कि किस तरह से ये लोग तुम्हारे आरक्षण में नौकरी, या मतलब जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तब तुम्हें नौकरी ये कर लेने देंगे। ओबीसी एससी के लोगों से मेरा एक बार फिर कहना है कि आपको जो हिंदू मुसलमानी का जो चश्मा चढ़ा हुआ है, आपके जो आपकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है हिंदू मुसलमानी की, उस हिंदू मुसलमानी की पट्टी उतार के देखो कि तुम्हें संस्थानों में, तुम्हें सरकारी नौकरियों में, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हें कैबिनेट में तुम्हें कितना आरक्षण मिला हुआ है, तुम्हें कितनी प्रतिनिधित्व है तुम्हारा। अगर नहीं है तो अपना मांगो, और नहीं मांगोगे तो ऐसे तुम गड्ढे में चले जाओगे। तुम हिंदू मुसलमान कहते कहते लड़ जाना देश के अंदर, तुम्हें मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तुम्हारा आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? कोई मुसलमान तुम्हारा आरक्षण का विरोध नहीं करता। तुम्हारा आरक्षण का विरोध सिर्फ एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग करते हैं। ओबीसी के लोग ओबीसी के लोग ध्यान दें, ओबीसी के लोग इस बात पर ध्यान दें कि देश के अंदर ओबीसी जनसंख्या सबसे ज्यादा देश के अंदर है, लेकिन तुम बड़े बड़े संस्थानों में आज भी तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो तुम कल्पना करके देखो कि तुम्हारा अगर आरक्षण खत्म हो गया तो देश के अंदर तुम्हारा कितना प्रतिनिधित्व होगा। तो इस तरह से जो हिंदू मुसलमान की पट्टी लगी तुम्हारी आंखों पर है उसको उतार कर देखो। और अगर तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस अपने प्रतिनिधित्व के लिए मांगो और आग लगा दो। जितनी इलेक्ट्रिक मीडिया है, जितनी जो पत्रिकाएं आती है, जितने अखबार आते हैं जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे अधिकार के लिए खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे बार बार अधिकार के तुम्हारे खिलाफ बोलने के बाद सिर्फ अपने समाज के लोगों की बातें दिखाते हैं। तुम एक बार कंपैरिजन करके देखो कि हमारे समाज की बातें कितनी दिखाई जा रही हैं और वो अपने समाज की कितनी बातें दिखाते हैं। दोस्तों एक बार सबसे फिर मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि इनकी बिरादरी का जज, इनके समाज का जज, अगर एक व्यक्ति जज बनने के बाद भी आरक्षण का विरोध करता है, जो केरल का जो था उसने विरोध किया था, और तुम्हारे व्यक्ति आरक्षण से नौकरी पाने के बावजूद भी हनुमान और सरस्वती के लड्डू चढ़ाते हैं। अरे मूर्खो, अरे तुम समाज के दुश्मनों, तुम समझ जाओ अपने ऐसे राजनीति के लिए, और तुम जाकर लड्डू चढ़ाते हो। अपने समाज के अपने किताबें दो, अपने समाज के लोगों को कपड़े दो, अपने समाज को लिए पढ़ाने लिखाने के लिए शिक्षा दो, अपने रिश्तेदारों को कर दो, अपने समाज को नहीं दे सकते तो इस चीज का ध्यान दो। तुम मंदिर में लड्डू चढ़ा करके सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हो। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।